अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ ईमान। उम्मीद करती हूं आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशहाल होंगे। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है और फास्ट अर्निंग ग्रो करना चाहते हैं, किस तरह से होगा पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगी। आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप ऑटो अर्निंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक दिन की मेहनत करनी है। सिर्फ और सिर्फ एक दिन की मेहनत आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि यार एआई का ज़माना चल रहा है। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो क्यों ना इस एआई के ऊपर ही काम किया जाए और एआई से फ़ायदा उठाया जाए, ताकि एआई ही आपको एक रात की मेहनत के बाद यहाँ से ऑटो अर्निंग करके दे। ऑटो अर्निंग इस तरह से होगी कि आपका पर डे 9 to 10 डॉलर्स बनता रहेगा खुद ब खुद। आपको सिर्फ एक दफ़ा मेहनत करनी है यहाँ पे, और मेहनत भी कोई ज़्यादा नहीं। आज की वीडियो में जितना कुछ बताऊंगी, वीडियो छोटी ही होती है, आपको पता है। मेरी वीडियो फटाफट प्रोसेस बताऊंगी आपको, सीधा सीधा बस उस प्रोसेस को फॉलो कर लेना। कोई भी स्टेप आपने छोड़ना नहीं है। आपको ईच एंड एवरीथिंग बताने वाली हूँ, A to Z प्रोसेस होगा आपके सामने। अगर कोई भी आपके सामने कोई क्यूरी रह जाए आपके जहन में, या फिर कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं आप, ठीक है। चलते हैं वीडियो की तरफ। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स आपको जो चाहिए वो सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट है, आपका फ़ोन है, और बस। आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कुछ भी आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। वहाँ पे आपको जाके सब कुछ बताऊंगी। आपने ईच एंड एवरीथिंग को फॉलो करते जाना है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो प्रीवियस वीडियोस थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप वो स्किप कर चुके हैं। तो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप आगे आने वाली फर्दर वीडियोस को स्किप ना करें, ठीक है। और इस चैनल को लाजमी अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो आपकी तरह ऑनलाइन अर्निंग करने में इंटरेस्टेड हैं। चलते हैं जी स्क्रीन की तरफ। जी, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने क्रोम मैंने खोल लिया है। अब जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ वो दो तरह से आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। पहली प्रोसेस तो ये होगा कि आप ब्लॉग राइटिंग करके अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि आप किसी का भी आर्टिकल लिख कर अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होगा वो ये होगा कि आप ही के ब्लॉग राइटिंग के अंदर अगर कोई भी उसको ब्लॉग को खोलता है, उसके अंदर जितने एड्स शो होंगे आपको उनसे भी पैसे मिलेंगे। अब ऐड किस तरह से ब्लॉग के अंदर ऐड करना है वो भी आपको आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपके सामने ऑलरेडी एक वेबसाइट खोल रखी है, ठीक है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली यहाँ से लॉगिन कर दें, नहीं तो साइन अप के ऊपर क्लिक कर लें। दोनों की तरफ आपका अकाउंट नया ही बनेगा, ठीक है। जैसे आप साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास आ रहा है आप एज अ पब्लिशर हैं या एज आर्टिकल हैं, तो एज अ पब्लिशर के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑरेंज बटन आ रहा है, इसके ऊपर सिंपली आपने यहाँ से गेट स्टार्ट के ऊपर करके क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आ जाएगा, जिसके ऊपर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपको अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड्स वगैरह यहाँ पे सारा कुछ ऐड करना है, ठीक है। जैसे ये फॉर्म फिल होता है फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, फॉर्म फिल करने के बाद आपने कैटेगरी डालनी है। कैटेगरी को आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इसके अलावा जी यहाँ पे आपने अपना पेमेंट मेथड डालना है। पेमेंट मेथड डालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास अगर पेपाल है, बैंक का ऑप्शन है, तो वो आप दोनों डाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप बैंक में पेमेंट चाहते हैं तो बैंक में डाल लें, अगर आप पेपाल अकाउंट में चाहते हैं तो पेपाल अकाउंट में डाल लें। उसके बाद जी सिंपल यहाँ पे टिक करके गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर लें, और यहाँ पे आपको ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको आपने दोबारा ऑन करना है और दोबारा से लॉगिन करना है। वो एक जो है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है बस, ठीक है। यहाँ पे अब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब $0 है, आपके सामने काम करूँगी, आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाली हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लें, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट या फिर कोई ब्लॉग डालने वाले हैं, ठीक है। ये वाले जो शीट है इसको यहीं पे इसी तरह अभी छोड़ दें। पहले आपको आपका ब्लॉग बनाना सिखाऊंगी, फिर उसका URL यहाँ पे डलेगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरी वेबसाइट मैंने खोली हुई है ब्लॉगर की, इसका जो है आप इस पर डायरेक्ट भी आ सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गेट स्टार्ट ब्लॉग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। जिसकी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका भी यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जो ऑब्वियसली उससे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। आप इसको गूगल से भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि साइन अप कर दें किसी भी ईमेल के साथ, तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जैसे अकाउंट क्रिएट होता है, यहाँ पे जी आपका यूज़र नेम चाहते हैं वो, कि आप कौन यूज़र नेम यूज़ करते हैं अपना अकाउंट बनाने के लिए, तो यहाँ पे यूज़र नेम डाल दें। यूज़र नेम डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लें। उसके बाद जी आपने अपने ब्लॉग का नाम चूज़ करना है। यहाँ पे कोई भी टाइटल लिख दें, जैसे कि मैं एक सोशल आर्टिकल बनाने लगी हूँ, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख दें, ठीक है। उससे पहले आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दें, URL जो आपका URL बनेगा, यानी कि आपका लिंक बनेगा, कोई भी लिख दें। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आप चाहते हैं, जैसे सोशल मीडिया यूज़ करना, सोशल मीडिया यूज़ कर दें, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लें। बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप जो डिस्प्ले अपना करवाना चाहते हैं नाम, वो क्या होगा, वो भी आप यहाँ पे सेम भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है। यानी कि आप सेम नाम के साथ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर दोबारा से क्लिक कर दें। जी यहाँ पे सिंपली आपका अकाउंट क्रिएट हो गया हुआ है, क्योंकि आपके सामने क्रिएट किया है तो नो पोस्ट आ रहा है, ठीक है। इसमें अभी मैंने कोई पोस्ट नहीं डाला हुआ। अब आपने क्या करना है, सीधा आ जाए जी चैट GPT के ऊपर।
ऊपर जहाँ से आप अपना ब्लॉग बनवाएंगे। यानी कि आपने एआई की हेल्प लेके काम करना है, आपने यहाँ पे सिर्फ अकाउंट बनाने में खुद अपनी हेल्प लेनी है, बाकी आपने सारा काम एआई से करवाना। चैट जीपीटी के ऊपर जी अपने आर्टिकल का नाम लिखें, वो आपका पूरे का पूरा जनरेट करके देगा। इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करके आपने आ जाना है वापस से ब्लॉगर की एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। जो कॉपी किए हुए डाटा को यहाँ पे जल्दी से लाके पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे आपका ब्लॉग पूरी तरह से रेडी है, ठीक है। अब इसको पब्लिश करने का टाइम आ गया, आपने इसको सिंपली पब्लिश करना है। अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो बेशक कर दें, नहीं तो कंफर्म के ऊपर क्लिक करें, पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद, ठीक है। अब ये पब्लिश हो गया है। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, यहाँ पे आपका ये जो ब्लॉग आपने लिखा है, आर्टिकल लिखा है, वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पोस्ट के अंदर भी शो होगा ये। इसके अलावा जी यहाँ पे व्यू ब्लॉग के अंदर भी शो होगा। व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर लें अगर आप यहाँ से, तो यहाँ पे आपका इस तरह से पूरे का पूरा ब्लॉग व्यू हो रहा है। अब यहाँ से थीम कैसे आया, इसके पीछे सारा किस तरह से अरेंजमेंट हुई, ये सारा मैं आपको बताती हूँ। दोबारा से बैक आ जाएं और यहाँ पे देखें तो ऊपर थीम का ऑप्शन आ रहा है 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद, ठीक है। अब थीम के ऑप्शन के ऊपर ये आपके पास बहुत सारे नीचे थीम्स आ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी थीम सेट कर अगर इसको सिर्फ आपने क्लिक करना है, एआई के थ्रू वो खुद ब खुद पूरे का पूरा सेट कर देगा, पूरे का पूरा आपका टेक्सचर सेट कर देगा, ठीक है। अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें कोई भी एक थीम को चूज़ करने के बाद, ठीक है। जब आप चूज़ कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की पूरी आपके आर्टिकल शो होगा। तो कितने मज़े का काम है ना कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। इवन आपने यहाँ से सिर्फ इसके लिंक को कॉपी कर लेना। अब लिंक को कॉपी करने के बाद वापस से आ जाएं अपनी पहली बिल्कुल वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे जो हमने पेज छोड़ा था यहाँ पे आपने अब उसको ऐड अ वेबसाइट के ऊपर दोबारा क्लिक कर लें और यहाँ पे आपने जो सबसे ऊपर वाला डैश ऑप्शन है उसके अंदर अपना यूआरएल डाल देना है, ठीक है। अपना यूआरएल उसके अंदर ऐड कर दें जो आपने कॉपी किया हुआ था। उसके बाद जी यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन में आ जाए तो आपके पास यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट कैटेगरी है, आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे सोशल सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बनाई ही उसके ऊपर है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सोशल सेलेक्ट करना है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जी साइड में ऑप्शन शो हो रहा है कि आप किस तरह की ऐड अपने अकाउंट अपने ब्लॉग के ऊपर शो करवाना चाहते हैं। अब जो ऐड आप नहीं करवाना चाहते हैं उसको क्लिक कर दें, यहाँ से ऐड के ऊपर आपने ओके कर देना है, यानी कि क्लिक कर देना है गॉट इट। अब इसके बाद इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपने दोबारा रिफ्रेश करना है इस पेज को, तो आपकी ऐड रन हो जाएगी। अभी यहाँ पे पेंडिंग लिखा रहा है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, एनालाइज करेगा आपकी पूरी की पूरी वो आपके पूरे आर्टिकल को कि ये आर्टिकल ठीक है और ये आर्टिकल लीगल है। अगर ये होगा ओके तो ये पेंडिंग को फिर ऐड में यानी कि रनिंग ऐड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से टाइम बाद चेक किया दोबारा, तो यहाँ पे ऐड रनिंग फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे आप चेक करें ग्रीन आ रहा है येलो से, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरा ऐड बिल्कुल ठीक था, मेरा आर्टिकल बिल्कुल ठीक था, मैंने जो सिस्टम डाला वो सब कुछ ठीक था। आपने मुझे फॉलो कर करके काम करना है ताकि आप भी बिल्कुल इसी तरह ग्रीन यानी कि आपको भी ग्रीन मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहें एड्स या फिर कैटेगरी चेंज करना चाहें या फिर आप इसमें और कोई चीज़ ऐड करना चाहें इस फॉर्म के अंदर, तो आप दोबारा से ऐड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। मेरे जो ये शो नहीं हो रहे हैं इसका मतलब ये मैं कर चुकी हूँ और आपको करके दिखा देती हूँ कि किस किस्म की एड्स आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग के ऊपर या फिर आपके आर्टिकल के ऊपर रन हो, ठीक है। इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद नीचे ऐड के ऊपर क्लिक कर लें। जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं ये गॉट इट वही वाला फॉर्म दोबारा से आ गया आपके पास। अब यहाँ पे ज़रा नीचे चेक करें तो मैं आपको दिखा दूँ मैंने यहाँ पे कितने सारे ऑलरेडी एड्स अपने करवा लिए हुए हैं रन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 एड्स मैंने रन करें जो मैंने आपके सामने किया वो पेंडिंग है। थोड़ी देर बाद ये भी रनिंग फॉर्म में एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रोसेस बताने वाली हूँ कि आपने अपने ब्लॉग के अंदर अपनी ऐड को रन कैसे करना है। यहाँ साइड पे एक कोड लिखा आ रहा है, ठीक है। इस गेट कोड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है। अभी आपका कॉपी हो चुका हुआ है। वापस आ जाए ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप अपने ब्लॉग को आपने यहाँ से ओपन कर लेना। जैसे आपने यहाँ से ओपन करना है ये पूरा फॉर्म आपके सामने आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जहाँ जहाँ ऐड चलवानी है ना, यानी कि आप चाह रहे हैं कि आपका कोई भी पेज यहाँ पे कोई भी आर्टिकल को स्क्रॉल करे उसका ऐड चल जाए, आप थोड़ा सा वो फिर ऊपर करे स्क्रॉल करे ऐड चल जाए, तो आपने यहाँ पे कुछ भी कोई भी साइन कोई भी सिंबल कोई भी चीज़ लिख के सिर्फ आपकी दहानी के लिए पहले यहाँ पे निशानियाँ लगा लें। जैसे जैसे मैं करने लगी हूँ बिल्कुल वैसे वैसे प्रोसेस आपने करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ जहाँ खाली स्पेस पे आप चाहते हैं कि लोगों को ऐड शो होने लग जाए वहाँ पे कुछ भी डाल दें। मैं यहाँ पे 888 डाल रही हूँ, ठीक है। आप 444 डाल दें, 1212 डाल दें, कुछ भी डाल दें, ठीक है। जहाँ जहाँ स्पेस है मैं वहाँ वहाँ ये डालने लगी हूँ। अच्छा जी जल्दी से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं कि अब आपकी ऐड रन कैसी होगी, शो कैसी होगी, ठीक है। या फिर जिससे पहले अगर थोड़ी सी एडिटिंग हो जाए तो ज़्यादा मज़े की बात नहीं है। तो 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे अगर आप कोई भी इमेज यहाँ पर एंडिंग पॉइंट, थैंक यू, एंडिंग, दी एंडिंग या कोई भी आप यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे जल्दी से PDF में लाकर चूज़ करके अपने PC से, ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड कर देना। वो आपने पहले से ऐड करके रखना है अपने PC के अंदर। अगर आप एंडिंग पे या फिर बीच में कहीं पे भी कोई भी पिक्चर यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला पिक्चर यूज़ किया डाउनलोड नाउ का, तो ये PNG पिक्चर था, ठीक है। आप PDF में इसको कन्वर्ट किया और
और वहाँ से मैं लेकर आ गई यहाँ पे। ये आप नॉर्मली किसी भी नॉर्मल गूगल से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पिक्चर शो कैसी होगी ये देखें, यहाँ पे आपके सामने अब नज़र आएगी। ये पिक्चर इस तरह से लगेगी आकर, ठीक है। आप कहीं पे भी अपने यानी कि ब्लॉग के किसी भी पार्ट के अंदर इस तरह से पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप साइज़ कितना रखेंगे, लार्ज रखेंगे, एक्सेल रखेंगे या क्या, आप इसकी अपनी मर्ज़ी से ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, पिक्चर आपने सिंपली ऐसे ही ऐड नहीं कर लेनी, क्योंकि हमें कोड लिख रहे हैं, हम बैक कंटेंट कर रहे हैं, तो आपने पहले इसका एक लिंक क्रिएट कर लेना। उसको आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लिंक आएगा, इसको आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर लें इस लिंक को, ठीक है। कॉपी करके इसको यहाँ से कहीं से भी सेव करके अपने पास रख लें, ठीक है। कॉपी कर लें, कट कर लें या ओपन द लिंक कर लें। ये आपके विंडो में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ, ठीक है। मैंने सेव कर लिया इसके लिंक को। अब आपने यहाँ पे वापस से डालें और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। आपने विंडो का ऑप्शन पहले क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जी आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, अब यहाँ पे आपका ये ऐड हो गया, आपने अपडेट कर दें अपने ब्लॉग को, ठीक है। अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपडेशन हो गई है कि हमारे ब्लॉग के अंदर ये पिक्चर ऐड हो गई है। लेकिन क्योंकि ये पिक्चर यहाँ पे अभी ऐसी नज़र आ रही है तो ये सामने ऐसी नज़र नहीं आएगी जो फ्रंट एंडेड होगा, तो इसका हमने क्या करना है, कोड लिखना है, ठीक है। अब हमने खुद नहीं लिखना, जो हमने कॉपी किया था लिंक उसी के अंदर से सारे का सारा कोड यहाँ पे शो होगा। आपने सिंपली क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पे HTML व्यू आ रहा है। HTML व्यू जो होता है वो हमारा बैक एंड होता है, CSS जो हमारा होता है वो फ्रंट एंड होता है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको AAA मैंने यहाँ पे डाली क्योंकि मैंने AAA के साथ अपनी वो जोड़ी हुई थी जो ऐड था, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ऐड भी नज़र आएगा, जब ये मेरी पिक्चर नज़र आएगी उसके साथ ही मेरा ऐड भी नज़र आना शुरू हो जाएगा, यानी कि मैंने एक दफ़ा और अपना ऐड यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बारी बारी सारे ऐड के कोड्स को जो है वो गेट करते जाना, कॉपी करते जाए यहाँ से, और यहाँ पे ला के आपने उस कोड को भी पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब देखें इस तरह आपकी स्क्रीन के सामने जैसे शो हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह से आपका भी शो होगा। बारी बारी सबका ऐड का ला के यहाँ पे पोस्ट करते जाएं, आपने पेस्ट कर देना है यहाँ पे। अब जी यहाँ पे सिंपल अपडेट के ऊपर क्लिक कर दें, आपका काम बस यहीं तक था, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आप देखें ये प्रीव्यू है, यानी कि अब जो लोग यहाँ पे पैसे देंगे वही आपकी जो वेबसाइट है वो देख सकते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट अब फ्री नहीं है। बीच में जितनी एड्स नज़र आ रही हैं आपके सामने, ये हमने खुद ऐड की हैं इसके अंदर अभी अभी, ठीक है। यानी कि जस्ट इन 20 मिनट्स की वीडियो में आपने वो काम सीखा जो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स कर रहे होते हैं बैठ के, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा, अच्छे से गेट किया। अब यहाँ पे ये वो डाउनलोड के 2 निशान हैं जो हमने पीछे बिल्कुल अभी अभी ऐड किए हैं, ठीक है। अब ये मूव भी करेंगे, ये वर्किंग में भी हैं, रन भी हो रहे हैं, ठीक है। अब जी वापस आ जाए अपने मेन पेज के ऊपर, और यहाँ पे जो आपका ब्लॉग है इसको शेयर के बटन के ऊपर क्लिक कर लें यहाँ से, और आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपके पास आ रहा है कॉपी लिंक, आपने इसका लिंक कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे आपने अपना लिंक कॉपी कर लेना है उसके बाद आपने आ जाना जी गूगल के ऊपर, यहाँ पे अपना कॉपी किया हुआ लिंक पेस्ट करें और ओपन करो। यहाँ पे ये देखें आपका पूरे का पूरा ब्लॉग किस तरह से शो हो रहा है। एज अ यूज़र अगर कोई देखेगा तो उसको कैसा शो होगा, उसके सामने कितनी एड्स चल रही होंगी। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक और वेबसाइट शो करने लगी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपने अपना कॉपी किया हुआ जो URL है वो पेस्ट करना है। उससे क्या होगा कि ये जो वेबसाइट है ये आपके URL किए हुए, यानी कि आपका जो आर्टिकल है उसको फॉर यू पेज पे लेके आएगी, जिसकी बदौलत लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीड आउट करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उसको अट्रैक्टिव बनाएगी। ये वेबसाइट लोगों की नज़रों में लेकर आएगी, ये वेबसाइट सारा काम ये करेगी, ठीक है। आपने उसको बस इधर कॉपी करके जो कॉपी किया हुआ था वो पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक और चीज़ खोलने लगी हूँ, इसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप सेम वही काम कर सकते हैं जो कि आपने पिछली वेबसाइट पे किया। यहाँ पे अपना कॉपी कर देना, आपने अकाउंट बना कर, ठीक है। क्या यहाँ पे जैसे आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, बहुत आसान है यार यहाँ पे अकाउंट बनाना। अब मैं अकाउंट बनाना नहीं सिखा रही, यहाँ पे आप पाकिस्तानी नंबर इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे नंबर ऐड करें, आपको OTP आएगा। OTP करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वो मिल सकते हैं बहुत सारे ऑर्डर्स, ठीक है। उसके बाद जी सिमिलर वेब आपके पास, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अगर आपका एक आर्टिकल भी किसी भी कंपनी को पसंद आ जाता है वो आपसे ऑर्डर बेस पे अपने आर्टिकल्स बनवाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको अब टोटल 3 तरीके बता दिए हैं कि आप किस तरह से ब्लॉग राइटिंग के ऊपर यहाँ पर एक आर्टिकल लिख के काम कर सकते हैं, ठीक है। यही तीसरा तरीका था कि लोग आपसे खुद से आर्टिकल्स बनवाएंगे जो कि आपने खुद से बनाया भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो दोबारा से वापस से एक बार मी वही एप्लीकेशन के ऊपर आ जाए, यहाँ पे ज़रा मैं आपको चेक करवा दूँगी लोग कितने कितने कमाल के ब्लॉगिंग राइटिंग कर रहे हैं, आर्टिकल्स बना रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने अपना आर्टिकल यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके अलावा यहाँ पे आपने URL भी डालें। ये देखें अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लिखा और यहाँ पे कितने ज़्यादा आर्टिकल सामने आ गए हुए हैं, ठीक है। अब इन आर्टिकल्स को देख के आप आइडिया भी ले सकते हैं, इसी को आप वहाँ से ChatGPT से बनवा भी सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आपका पेज है,
आप अपने पेज के ऊपर अपना आर्टिकल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है ऑनलाइन बिजनेस कनेक्टर के ऊपर जाना है, उसके पेज के ऊपर, और यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल का जो कॉपी किया हुआ डाटा है वो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, ठीक है। फास्ट रनिंग में दौड़िए, आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है, ये आप भी कहीं पे भी लिख कर रख लें, यही आपने कॉपी कर लेना और यही आपने पेस्ट कर लेना है इसके ऊपर, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे आ जाए तो आपको लाइव अर्निंग दिखाने लगी हूँ कि क्या सीन है। आपके सामने सारे का सारा काम किया, टोटल इनकम आपके सामने बनाई है। यहाँ पे आपके सामने सिर्फ 2 से 3 दफ़ा मैंने अपना ही आर्टिकल खुद पढ़ा और यहाँ पे मेरा $14 से ज़्यादा बन चुका है, जो कि अभी यहाँ पे 4000 के करीब बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपका खुद का पढ़ा हुआ आर्टिकल भी आपको इतना पैसा दे रहा है, तो आप ये सोचेंगे जब आपका आर्टिकल कोई बाहर से पढ़ेगा तो कितने पैसे आपको आएंगे। और अगर डेली आपका आर्टिकल पढ़ा जाए और दिन में 10 से 12 दफ़ा पढ़ा जाए तो आपकी सोच से भी ज़्यादा पैसे आप यहाँ पे कमा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक्स देखें कि कितने क्लिक्स आए हैं मेरे आर्टिकल के ऊपर, कितने ज़्यादा यहाँ पे मेरा CTR बन रहा है, कितना मेरा CPM बन रहा है, मेरा रिवॉर्ड कितना आ रहा है, रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं। अब यहाँ पे उसके हिसाब से मेरे यहाँ पे पैसे बने। आपने एक आर्टिकल नहीं बना के रखना, आपने कम से कम 10 से 15 आर्टिकल्स यहाँ पे बना के अपलोड कर देने हैं, ताकि आपको एक से नहीं बल्कि 2 से नहीं, 3 से नहीं, 15 आर्टिकल से इकट्ठी अर्निंग आनी शुरू हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। आपके सामने सारा प्रोसेस किया, आपको ईच एंड एवरीथिंग खुद से बताया, करके बताया, शुरू से एंड तक सारा कुछ बताया। अब आप यार बहाना नहीं मार सकते कि आपको किस तरह से आप इनकम कर सकते हैं, यानी कि जनरेट करें। इसके बाद ये आ जाए लास्ट पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। पेमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे अपना सेव प्रोफाइल कर लें, ठीक है। आपने अपना USD में चाहते हैं आप, यानी कि डॉलर्स में इनकम चाहते हैं, पाकिस्तानी में इनकम चाहते हैं, यानी कि उसके अलावा जी अपना टाइम बता दें कि आप किस टाइम तक यहाँ पे अपनी इनकम चाहते हैं, यानी कि अगर आप रात के टाइम पे, आप सुबह के टाइम पे विड्रॉ निकलवाना चाहते हैं तो वो टाइमिंग यहाँ डाल दें। इसके अलावा जी लास्ट पे आ जाए अपना डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड पे आपके सामने इस तरह का ये सारा सिक्योरिटी पर्पज़ आ रहा है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि आपने इनकी जो कैटेगरीज़ हैं या फिर इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो करते रहना है, ताकि वो भी आपके साथ खुश रहें, आप भी यहाँ पे अच्छा काम कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।